चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में अपन देखने वाले विसरण होता है उसके बारे में। ये छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में अपन डिटेल से देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हो सकता है वो। तो चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए यहाँ पर अपन समझते हैं कि विसरण क्या होता है। देखिए, विसरण की जब मैं बात करता हूँ तो विसरण की डेफिनेशन क्या हो जाती है कि उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से विलय के अणुओं का निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करना। यानी कि जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं वहाँ से उठ करके कहाँ जा रहे हैं, जहाँ पर कम लोग हैं। यानी कि ये केवल विलय के अणु ही जा सकते हैं। साथ में अपन देखते हैं द्रव का भी विसरण होता है तो उसमें विलय के कण भी जा सकते हैं। अर्थात इस डेफिनेशन का मतलब यह है कि जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से जा रहा है कम की जगह। सिंपल लॉजिक है, अपन को कुछ नहीं करना है, बस उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से विलय के अणुओं का निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन, उसको अपन विसरण कह सकते हैं। उसकी दूसरी डेफिनेशन यहाँ पर यह है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलने से सामांगी मिश्रण बनता है तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, विसरण कह सकते हैं। अब ये भी क्या होता है उसको मैं समझाता हूँ। यानी कि दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उससे सामांगी मिश्रण बनता है, लेकिन वो क्रिया विसरण के द्वारा मिलते तो अपन इसमें डालते नहीं है ना, है ना। तो ये हो जाएगा सामांगी मिश्रण। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि यहाँ पर है अगरबत्ती का धुआं। जैसे कि आप जानते हैं कि अपन मतलब पाठ पूजा करते हैं तो अगरबत्ती को जलाएं और इसको फिर ऐसे ऐसे करके सूंघे ना। अपने तो सूंघ लेते हैं लेकिन बाद वाले को सूंघाते नहीं है। वहाँ पर क्या करते हैं, डाल देते हैं, यानी कि इसको लगा देते हैं ना अगरबत्ती को। तो फिर क्या होता है, वो अगरबत्ती का जो धुआं होता है वो विसरण क्रिया के माध्यम से जहाँ से वो निकल रहा है वहाँ तो उसकी उच्च सांद्रता होगी, लेकिन पूरे कमरे में इसकी क्या है, कमी है, अर्थात वहाँ पर निम्न सांद्रता है। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ये जो अगरबत्ती का धुआं होता है वो फैल जाता है और अपन को लगता है हाँ आज कुछ मतलब पाठ पूजा की है, मतलब अगरबत्ती का धुआं अपन को महसूस होता है, समझे ना। अब सेकंड है, रसोई में जो खाना होता है उसकी गंध आती है। जैसे कि आप जानते हो कि पड़ोस का घर है, उसमें कुछ मेहमान आए गए हैं और मेहमान आए गए तो कुछ खाना बन रहा है, अच्छा सा खाना। तो वहाँ पर जो मतलब खाना बन रहा है उसकी गंध होती है, वहाँ पर उच्च सांद्रता होगी। अब उच्च सांद्रता से वो कहाँ पर जाने की कोशिश करेगी, निम्न सांद्रता, मतलब अपने घर की तरफ आने की कोशिश करेगी। अपना घर मान लीजिए निम्न सांद्रता और उसके घर में जहाँ पर बन रही है वहाँ पर उच्च सांद्रता। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आई और अपन को गंध होती है, वो अच्छी तरह से महसूस होगी और हम कहेंगे हाँ हाँ बहुत अच्छा खाना आज उस पड़ोस वाले घर में बन रहा है, अपन को खाने के लिए जाना पड़ता है ना। तो वहाँ पर बहाने के रूप में भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये सारी जो क्रिया होती है वो विसरण के माध्यम से होती है। अब अपन को समझते हैं ध्यान से यहाँ पर किस प्रकार से विसरण की क्रिया होती है। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो विसरण होता है वो दो प्रकार से हो सकता है। एक तो हो सकता है गैसों में, यानी कि गैसों में विसरण, और दूसरा होता है द्रव में विसरण या द्रवों में विसरण, है ना। द्रव में विसरण, द्रवों में विसरण एक ही बात है। अब देखिए सबसे पहले अपन समझते हैं गैसों में विसरण। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मान के चलिए गैसों में विसरण की अपन बात करते हैं तो अपन की गैसों के मिश्रण के लिए यहाँ पर दो एग्जांपल मैंने लिख दिए, ये वाले। सिंपली अपन क्या करते हैं, अगरबत्ती का धुआं जलाते हैं। मान के चलिए ये अगरबत्ती है ना, यहाँ से धुआं निकल रहा है तो यहाँ पर जो उच्च सांद्रता हो गई, उच्च सांद्रता हो गई, और जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर निम्न सांद्रता। मान के चलिए ये एरिया निम्न सांद्रता के लिए है तो ये निम्न सांद्रता के लिए हो जाएगा, और उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विलय के कण या फिर अपन कह सकते हैं गैस के कणों का जाना, उसी को अपन कह सकते हैं गैसों में विसरण या गैसीय विसरण कह सकते हैं। यही एग्जांपल है इसके लिए। और अपन देखते हैं द्रवों में विसरण। अब द्रवों में विसरण को समझना ध्यान से। इसमें अपन को समझना है कि सामांगी मिश्रण किस प्रकार से बनता है। अपन क्या करते हैं, एक बीकर में जल ले लेते हैं, शुद्ध जल। एक बीकर में इसमें मान के चलिए शुद्ध अपन का जल है, ये शुद्ध जल है, इतना भरा है, मतलब आधा भरा है ना। और दूसरे बीकर में अपन क्या करते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं। वो भी कितना भरा है, फुल भरा है। कितना भरा है, फुल भरा है। इसको अपन अल्कोहल को फुल भर देते हैं। ये है अपन का भाई साहब अल्कोहल, है ना, जिसको दारू कहते हैं। अब देखिए ये जो अल्कोहल है ये फुल भरा हुआ बीकर है, जबकि अपन का शुद्ध जल है वो आधा भरा हुआ है। अब यहाँ पर अपने आप में दो बैठे हुए, अपन क्या करते, उसका छेड़छाड़ी करते। अपन दोनों को यहाँ से एक छिद्र मारेंगे और इसको यहाँ से एक छिद्र मारेंगे, दोनों को नली से जोड़ देंगे यहाँ पर अपन छिद्र करके।
जैसे नली से जोड़ेंगे तो आप जानते हैं कि भाई साहब विसरण बात कहना चाहता है कि जहाँ उच्च सांद्रता होगी, जहाँ उच्च सांद्रता होगी, जहाँ उच्च सांद्रता होगी वहाँ से निम्न सांद्रता की ओर घमन करते हैं। लेकिन यहाँ पर घमन कौन करेंगे? विलेय के रूप में द्रव के कण। यहाँ पर अल्कोहल एक प्रकार का तरल ही होता है ना, अर्थात विलेय के रूप में कौन आ रहा है? अपन का द्रव आ रहा है। तो यहाँ पर निम्न सांद्रता हो जाएगी। जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विलेय के कण गति करते हैं तो भाई साहब अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है? विसरण। अब देखिए यहाँ पर एक मैंने वर्ड यूज़ किया था सामग्री मिश्रण। अब ये जो क्रिया है अपन ने नली तो लगा दी, लेकिन ये अपने आप हो रही है, स्वतः हो रही है ना, स्वतः होती है तो ही विसरण कहते हैं। लेकिन अपन मिलाते हैं तो उसको विसरण नहीं कहते भाई साहब। अपन को एल्कोहल में मतलब एल्कोहल है उसमें जल मिला दिया तो ये विसरण हो गया, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर स्वतः होती है तो विसरण होता है, स्वतः नहीं होती तो विसरण नहीं होता है। तो यहाँ पर सिंपल स्वतः क्रिया हो रही है। अपन ने केवल नली लगाई है कि इसको धक्का नहीं मारा है एल्कोहल पूरा इधर आ जाएगा। अपन ने सिर्फ नली लगाई है तो जहाँ पर उच्च सांद्रता थी वहाँ से जो अल्कोहल के कण होते हैं वो निम्न सांद्रता की ओर आने लगते हैं और इस जल में मिश्रित हो जाते हैं और दोनों का लेवल बराबर हो जाता है। इतना इतना हो जाएगा दोनों का। अब दोनों का लेवल बराबर हो गया, यहाँ पर साम्य अवस्था आ गई, बराबर ना। यहाँ पर जब साम्य अवस्था हुई तो जो भी यहाँ पर मिश्रण बना वो कैसा बना? समांगी। कैसे समांगी? क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल था वो उस जल में मिलेगा और इस जल में जो मिला है अल्कोहल वो समान रूप से पूरे जल में घुल गया है। तो समझिए यहाँ पर क्या हुआ कि जब आपको क्या किया जाए, जल दे दिया जाए और उसमें अल्कोहल मिला है तो आप बता दीजिए ये क्या है, तो आप सोचेंगे पानी है। ऐसा करके पिएंगे तो अब आपको चलेगा हाँ अल्कोहल पिया है ना। मतलब वहाँ पर आपको सिर्फ आंखों से दिखाई देता है कि जल है, अपन उसको बाहरी रूप से देख करके पता नहीं लगा सकते कि यहाँ पर क्या घुला हुआ है। तो इस मिश्रण को अपन क्या कह सकते हैं? समांगी मिश्रण कह सकते हैं। जहाँ पर अल्कोहल होता है जल में समान रूप से घुल गया है तो उसको अपन समांगी मिश्रण कह सकते हैं। जहाँ पर स्वतः क्रिया होती है जल के लिए तो वो विसरण कहलाता है, स्वतः क्रिया नहीं होती है तो विसरण नहीं कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए जो गैसों में विसरण होता है उसके लिए एक नियम लागू होता है। कौन सा नियम लागू होता है? ग्राहम के गैसों का विसरण नियम। ग्राहम के गैसों का विसरण नियम। ये नियम क्या कहना चाहता है? ये नियम कहना चाहता है कि जो गैसों की गति हो रही है, जो गैसों की गति हो रही है वो उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उसको अपन क्या कह सकते हैं? ग्राहम का गैसों का विसरण नियम। मतलब यहाँ पर होना चाहिए ग्राहम में क्या होना चाहिए कि समान ताप और दाब होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, जो भी गैसों की गति होगी वो उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये है कि जहाँ पर गैसों की घनत्व ज़्यादा होगा, जहाँ पर गैसों का घनत्व ज़्यादा होगा तो गैसों की गति होती है वो धीमी हो जाती है। गैसों की गति होती है वो धीमी हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। ये दोनों विपरीत हो जाएंगे। जहाँ पर गैसों का घनत्व होगा वो कम होगा तो वहाँ पर फिर गैसों की गति बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका विसरण होता है वो कंप्लीट होता है। आई होप को सारा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टूडेंट तो बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।